हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार वेब सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसका नाम है ग्राम चिकित्सा। और इस वेब सीरीज़ में गांव का माहौल तो भरपूर देखने को मिलेगा। कैसे एक शहर का डॉक्टर गांव में आता है और कैसे उधर की समस्याओं में फंसते चला जाता है। अगर आप लोगों ने दोपहिया और पंचायत जैसी वेब सीरीज़ देखी होगी तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वेब सीरीज़ भी बहुत अच्छी लगेगी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी के शुरुआत में हम भटकंडी गांव का सीन देखते हैं, जहां पर दो लोग एक बाइक पे बैठाकर एक बुजुर्ग को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जिसका नाम सिपाही रहता है और वो कई दिनों से काफी ज्यादा बीमार थे। चेतक कुमार अपना बूस्टर निकालकर जैसे ही सिपाही को लगाते हैं वो तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। चेतक कुमार गांव का एक झोला छाप डॉक्टर रहते हैं। इंजेक्शन के लगने के बाद सिपाही बाबा तुरंत ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही खड़े होते हैं जमीन पे गिर जाते हैं, जिसके बाद हमें स्क्रीन पे भटकंडी के लाल का पोस्टर दिखाई देता है। सिपाही एक ऐसे इंसान थे जो गांधी जी को अपनी आंखों से देखे थे और उनके अंतिम संस्कार में पूरा गांव पहुंचा था। तभी हम वहां पर भूटानी और गोविंद को देखते हैं। तभी भूटानी के पास कॉल आता है, पीएससी पे एक नए सीएमओ आ रहे हैं, जहां भूटानी पीएससी का कंपाउंडर रहता है और गोविंद उधर का वार्ड बॉय रहता है। और भूटानी सीएमओ को लेने पीएससी के पास ही चला जाता है, जहां पर हम डॉक्टर प्रभात को देखते हैं। प्रभात भूटानी से पीएससी के बारे में पूछता है। भूटानी उन्हें पीएससी दिखाता है जो कि खेतों के बीच में रहता है, जहां भूटानी को लगता है इसे देखने के बाद डॉक्टर प्रभात यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे, लेकिन वो तो भूटानी से इस खेती के बारे में पूछता है और कहता है कि सरकारी जमीन पे खेती करना तो इलीगल है। भूटानी राम अवतार को बुलाता है जो कि उस जमीन पे खेती की थी। प्रभात उससे पूछता है कि क्या ये खेती आपने की है, और राम अवतार उसे साफ मना कर देता है। प्रभात उस खेत को काटने की बात करता है, जिससे सुनने के बाद राम अवतार बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी जान देने की बात करता है। प्रभात उसे समझाकर घर भेजता है और भूटानी से कहता है कि पीएससी के सारे स्टाफ को बुलाने के लिए। भूटानी गोविंद को फोन करता है और सारे स्टाफ को बुलाने के लिए कहता है और सभी लोग तुरंत पीएससी के पास आ जाते हैं। प्रभात चंद्रेश्वर और गोविंद से मिलता है। चंद्रेश्वर को तो देखकर लगता ही नहीं कि वो पीएससी का स्लीपर है और चंद्रेश्वर का कोई प्रोग्राम रहता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर इंदु आती है जो पीएससी की स्टाफ नर्स रहती है। वो प्रभात से अपने बेटे सुधीर को भी मिलवाती है। इंदु बहुत ईमानदार नर्स थी और उसे ये जानकर बहुत अच्छा लगा, कोई तो डॉक्टर है जो पीएससी का रास्ता पूछ रहा है। और सभी लोग खेतों के बीच से ही पीएससी तक पहुंच जाते हैं और डॉक्टर प्रभात पीएससी की हालत देखकर एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि पीएससी की हालत एकदम खंडर जैसी हो गई थी। पीएससी के अंदर उन्हें शराब की बोतलें मिलती है और यहाँ तक तो उधर के सामानों पर भी जंग लग चुका था, जिसे देखने के बाद प्रभात भूटानी और गोविंद से खेत को कटवाने की बात करता है ताकि पीएससी के लिए रास्ता बन सके। और तभी ऑटो वाला कहता है कि मुझे 500 रुपए दो और मैं पूरे खेत को काट दूंगा। और ऑटो वाला अपना औजार निकालता है। उसे देखकर तो सभी लोग डर जाते हैं और जैसे ही खेत काटना शुरू होता है तभी वहाँ पर राम अवतार आ जाते हैं और उन लोगों के ऊपर अपना हंसिया फेंककर उन लोगों के ऊपर मारने लगते हैं, जिसे देखकर उधर से सब लोग भाग जाते हैं। तभी प्रभात गांव के एक बुजुर्ग को देखता है जो अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए बाहर गया हुआ रहता है, लेकिन उसका इलाज उधर भी नहीं हो पाता है, जिसे देखकर प्रभात बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जिसके बाद प्रभात अपनी पापा की बातों को याद करने लगता है और वो अपना उम्मीद नहीं छोड़ता है। वो गोविंद के साथ पुलिस स्टेशन चला जाता है। प्रभात देखता है कि पुलिस ऑफिसर आराम से सोया हुआ है। वो उससे कहता है कि पीएससी के सामने जो खेत है उसे कटवाने के लिए। पुलिस वाला प्रभात से कहता है कि मैं आपकी वजह से गांव वालों से दुश्मनी नहीं करूंगा, वैसे भी खेत 15 दिनों में कट जाएंगे। जहां प्रभात कहता है उस पुलिस ऑफिसर से, मैं तो बस अपना ड्यूटी कर रहा हूं और उम्मीद है कि आप भी अपना ड्यूटी करेंगे, वरना मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर तुरंत राम अवतार के घर जाता है और उसे कहता है कि अगर सुबह तक खेत नहीं कटे तो मैं तुम्हें अंदर डाल दूंगा। और आगे देखते हैं, सबके आने से पहले ही राम अवतार खेत को काट के पीएससी के लिए रास्ता बना देते हैं और ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब सभी लोग ड्यूटी पर भी आ चुके थे। तभी चन्मेश्वर ढेलू नाम के लड़के को लेकर आता है और वो प्रभात से अपनी जगह उससे काम करने के लिए कहता है।
और जन्मेश्वर हर जगह ऐसे ही किसी न किसी को काम पे रखवा देता है और खुद काम नहीं करता है। गोविंद और भूटानी प्रभात के साथ एक सेल्फी लेते हैं, जिसे देखकर प्रभात तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें कुछ काम करने के लिए कहता है। जहाँ गोविंद और भूटानी काम कम और बातें ज्यादा करते हैं, तभी प्रभात भूटानी को बुलाता है और वो भूटानी को एक रजिस्टर देता है जिसमें सारी मेडिसिन लिखी होती है और वो उसे लाने के लिए कहता है। भूटानी कहता है ये सारी मेडिसिन तो फ्रिज में है और वो फ्रिज मेरे घर पे है। वह भूटानी से सारी मेडिसिन लाने के लिए कहता है क्योंकि उसकी जरूरत अब पीएससी को है, लेकिन भूटानी सारी पीएससी की दवाई चेतक कुमार को बेच दिया था। और भूटानी चेतक कुमार के मेडिकल स्टोर पे जाता है जहां उसे पता चलता है कि सारी मेडिसिन तो खत्म हो चुकी है। इधर इंदु गांव वालों को वैक्सीन लगाने जाती है और प्रभात भी उसके साथ चला जाता है, जहां प्रभात गांव वालों को अपना परिचय देता है और प्रभात पीएससी के बारे में गांव वालों से बताता है और कहता है कि जिस किसी को भी तकलीफ है और वो अपना इलाज पीएससी पे करवा सकते हैं। और प्रभात को चेतक कुमार के बारे में पता चलता है और वो गांव के एक झोला छाप डॉक्टर हैं। और तभी हम चेतक कुमार को देखते हैं जो अपने पेशेंट को कंप्यूटर के माध्यम से देखता है। चेतक कुमार के पास रोज के 30 से 40 पेशेंट तो हो ही जाते हैं। भूटानी भी उनके पास गया हुआ रहता है और वो अपनी समस्या चेतक कुमार को बताता है, जहाँ चेतक कुमार भूटानी को 12,000 रुपए देता है और उससे कहता है कि इसे जल्द से जल्द लौटा देना। इधर देखते हैं गोविंद पीएससी पे एक पेशेंट को लेकर आता है जिसे हाइड्रोसील हुआ रहता है और प्रभात उस पेशेंट को बताता है कि इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो इसका खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन वो पेशेंट इस बीमारी को मानता ही नहीं है और उसे लगता है कि इससे निकलवाने के लिए उसे पैसे मिलेंगे और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद भूटानी वहाँ पर आता है। प्रभात उससे मेडिसिन के बारे में पूछता है और भूटानी कहता है कि मैं कल लेकर आऊंगा। प्रभात को समझ में आ गया था भूटानी के पास कोई भी मेडिसिन नहीं है और वो उसकी कंप्लेन करने की बात उससे कहता है। आगे देखते हैं जब प्रभात अपने घर के लिए जाता है तो उसकी मुलाकात डॉक्टर गार्गी से होता है जो पास के गांव में काम करती है और वो अपने घर की लाइट को ठीक करती है। और प्रभात कहता है कि इसकी कंप्लेन कर दो। डॉक्टर गार्गी कहती है आखिर किस किस की कंप्लेन करूं, अच्छा है कि हम इन सब में ढल जाएं। प्रभात को समझ में आ जाता है और वो भूटानी के खिलाफ कंप्लेन भी नहीं करता। अगले दिन देखते हैं भूटानी प्रभात के पास आता है और उसे 45% देने की बात करता है, जिसे सुनकर प्रभात बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि मेरा 45% में नहीं होगा, मुझे तो पूरे 100% चाहिए। प्रभात गोविंद और भूटानी को समझाता है कि मुझे सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और डॉक्टर प्रभात भूटानी से झोला छाप डॉक्टर चेतक के बारे में पूछता है और उनसे मिलने के लिए कहता है। और अगले सीन में देखते हैं कि पीएससी पे एक सरकारी टीचर आया हुआ रहता है और वो प्रभात से नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की बात करता है। दरअसल उसकी सारी छुट्टी अब खत्म हो चुकी है और वो 15 दिन की छुट्टी और चाहता है। जहाँ प्रभात वो सर्टिफिकेट बनाने से मना कर देता है और वो टीचर चिल्लाते हुए वहाँ से चला जाता है। और तभी इंदु प्रभात के पास कॉल करती है और उससे कहती है वैक्सीन का बॉक्स लेने के लिए। दरअसल इंदु काम की वजह से थोड़ा बिजी रहती है। वो कहती है वैक्सीन लेकर सुधीर को देने के लिए और प्रभात हाँ कह देता है। इधर देखते हैं भूटान चेतक कुमार के पास गया हुआ रहता है और वो प्रभात से मिलने के लिए कहता है, जहाँ चेतक कुमार कहता है उन्हें खाने के दावत पे बुला लो। और भूटानी जब ये बात प्रभात से कहता है तो वो खाने के लिए मना कर देता है। आगे देखते हैं एक आदमी प्रभात के पास वैक्सीन लेकर आता है और वो उसे देकर रजिस्टर पे साइन करवा के वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर बाद सुधीर आता है। प्रभात सुधीर को वो वैक्सीन देकर वहाँ से चला जाता है। और जब इंदु पीएससी पे आती है तो वो प्रभात से वैक्सीन का बॉक्स मांगती है, जहाँ प्रभात बताता है कि मैंने तो वो वैक्सीन सुधीर को दे दिया है। जहाँ इंदु बताती है सुधीर को तो कोई भी वैक्सीन का डिब्बा नहीं मिला है। और जब प्रभात सुधीर से उस वैक्सीन के बारे में पूछता है तो सुधीर कहता है कि मैं तो सुबह से ही आपसे नहीं मिला हूँ, तो वैक्सीन का बॉक्स मेरे पास कहाँ से आएगा। प्रभात कहता है कि जब मैं सुधीर को वैक्सीन देता हूँ तो राम
अवतार ने उसे देते हुए देखा था। और जब राम अवतार से पूछा जाता है तो वो साफ मना कर देते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं। वैक्सीन गायब होने की वजह से प्रभात के पास सीएमओ ऑफिस से कॉल आता है और उसे ऑफिस में बुलाया जाता है। इधर भूटानी गांव वालों से बताता है कि सुधीर की वजह से एमओ साहब ऑफिस में गए हैं, न जाने अब क्या होगा। जिसे सुनने के बाद इंदु देवी सुधीर को बहुत ज्यादा लगती है मारने। जहां सुधीर कहता है कि मैंने कोई वैक्सीन नहीं लिया है और इंदु कहती है कि तुम्हारी बातों को भला कौन मानेगा। जहां सुधीर अपनी माँ से कहता है कि इस बार मैं गवर्नमेंट जॉब जरूर निकालूंगा। प्रभात गोविंद के साथ ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर ऑफिसर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। ऑफिसर कहता है प्रभात से जिस किसी से भी वैक्सीन गायब हुई है वो सारा पैसा भरेगा, और प्रभात सारा आरोप अपने ऊपर ले लेता है। अगले सीन में देखते हैं गोविंद के साथ प्रभात सिपाही के तिरही में गया हुआ रहता है और गांव के सभी लोग भी उधर गए हुए रहते हैं। और तभी चेतक कुमार प्रभात के पास आता है और उससे कहता है कि घबराइए मत, आपके पास पेशेंट जरूर आ जाएंगे। जिससे सुनने के बाद प्रभात को गुस्सा आ जाता है और वो चेतक कुमार से उसके डिग्रियों के बारे में पूछ लेता है। और चेतक कुमार कहता है कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आपको डिग्रियों से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो इस बात का है कि मेरे पास इतनी हाई क्वालिटी की डिग्री होने के बाद भी कोई भी मेरे पास इलाज करवाने नहीं आ रहा है। जहाँ चेतक कुमार कहता है कि ऐसे ही नहीं कोई अपना नाम बना लेता है, इन गाँव वालों के साथ इनके सुख और दुख में हमेशा खड़ा होना चाहिए, इनकी हमेशा मदद करनी चाहिए, और आप हैं इनसे दूर टेबल और कुर्सी लगाकर खाना खा रहे हैं। अगली सुबह देखते हैं हम भिखारी नाम का नेता अपनी चुनाव का प्रचार करता है, और तभी हम डॉक्टर प्रभात को देखते हैं जो पीएससी के बारे में गांव वालों को बताता है और गांव वालों से कहता है कि अगर आप लोगों को कोई भी तकलीफ हो तो पीएससी पे दिखाने के लिए जरूर आएं। और जब ये बात गोविंद और भूटानी को पता चलता है तो वो प्रभात से कहते हैं कि गांव वालों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर चुनाव का प्रचार कर रहा है। और तभी ढेलू प्रभात से बताता है कि ये लोग तो भिखारी भाई के साइड से नहीं है, ये लोग तो किशोरी भाई के साइड से हैं, और इसी वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और गोविंद प्रभात से कहता है कि आप किशोरी भाई की रैली में चलिए, वहाँ पर आपको 200 लोग मिलेंगे। और फिर क्या, प्रभात किशोरी की रैली में चला जाता है और वो पीएससी के बारे में गांव वालों को बताता है। और तभी प्रभात उधर डॉक्टर गार्गी को देखता है और चुनाव का प्रचार खत्म होते ही गांव वाले प्रभात को दोगला करके बुलाते हैं और गांव वाले प्रभात को झूठा करके बुलाते हैं, जिसके बाद गांव वालों का विश्वास प्रभात के ऊपर से उठ चुका था। और इधर देखते हैं जब दोनों पार्टी प्रचार करते हैं तो वो लोग आपस में ही लड़ जाते हैं, जिसके बाद भिखारी पीएससी पे आता है और वो प्रभात से कहता है कि किशोरी के खिलाफ एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर का, और वो सब लोग प्रभात को धमकी भी देकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं शाम तक सर्टिफिकेट आकर ले जाऊंगा। और भिखारी के जाने के बाद किशोरी कुछ टाइम बाद प्रभात के पास आता है और वो भी भिखारी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का सर्टिफिकेट बनाने के लिए प्रभात से कहता है और उसे धमकी भी देकर जाता है, जिसके बाद प्रभात बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो अब क्या करे। और आगे देखते हैं गोविंद और भूटानी किशोरी के पास जाते हैं। भूटानी बताता है किशोरी से कहीं वो सर्टिफिकेट बनाकर भिखारी को ना दे दे, और भूटानी बताता है कि प्रभात के पास किसी चीज की कमी नहीं है, उन्हें तो बस पेशेंट चाहिए। और अगले सीन में देखते हैं किशोरी चेतक कुमार के क्लिनिक पे जाता है, और फिर क्या, चेतक कुमार के सारे पेशेंटों को लेकर वो पीएससी पे चला जाता है और किशोरी डॉक्टर प्रभात को बाहर बुलाता है। तभी वहाँ पर भिखारी कुछ पेशेंटों को लेकर वो पीएससी पे आ जाता है, जिसे देखने के बाद प्रभात बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो किशोरी और भिखारी के ऊपर कंप्लेन करने की बात करता है और गांव वालों को कहता है कि आप लोगों को किसी की भी गुंडागर्दी और जबरदस्ती सहने की कोई जरूरत नहीं है, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है जो मैं आप तक पहुंचने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल किया।
और आप लोग इधर अपनी मर्जी से इलाज करवाने के लिए आ सकते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले वापस चले जाते हैं और तभी सीएमओ ऑफिस से प्रभात के लिए एक लेटर आता है। इधर देखते हैं इंदु के घर एक बाबा बैठे रहते हैं और वो इंदु के घर से ही अपना पहला भिक्षा लेना चाहते हैं। आगे देखते हैं गोविंद और रामावतार के बीच लड़ाई हो जाती है, जहाँ गोविंद का बाइक उसके खेत में गिर जाता है और तभी वहाँ पर प्रभात आता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर गार्गी आती है और वो सिविल की तरफ जाती है और प्रभात सिविल की तरफ ही जा रहा था, लेकिन उन लोगों के पास सिर्फ एक ही बाइक रहता है और गार्गी प्रभात को छोड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद वो सभी लोग सिविल के लिए चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं सुधीर को, जो बस में सभी यात्रियों से टिकट का पैसा मांगता है। तभी बस का कंडक्टर उसे बस से नीचे उतार देता है और सुधीर बस से उतर के जंगल की तरफ चला जाता है। और तभी प्रभात सुधीर को देखता है और वो सुधीर से बात करता है, लेकिन सुधीर उसकी बातों को इग्नोर करता है। प्रभात सुधीर से बार बार पूछता है आखिर वो इधर कर क्या रहा है, जहाँ सुधीर प्रभात के ऊपर चिल्लाने लगता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें उस प्रिंसिपल ने भेजा है और तुम्हें बस के कंडक्टर ने भेजा है। यहाँ तक सुधीर अपने आप को भी नहीं पहचान पाता है और प्रभात ये देखकर समझ जाता है सुधीर एक मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है। प्रभात तुरंत इंदु देवी के पास जाता है और उनको सुधीर के बारे में सब कुछ बताता है, जहां इंदु देवी प्रभात को सुनाती हैं, आपको कोई और पेशेंट नहीं मिला तो मेरा बेटा ही मिला है। आप इस अफवाह को मत फैलाइए, नहीं तो उसे सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। इसके सुनने के बाद प्रभात का तो एकदम से दिमाग खराब हो जाता है और वो इंदु देवी से कहता है कि मैं इंडिया के टॉप कॉलेज से पढ़ा हूँ और गोल्ड मेडल भी हासिल किया हूँ। मैं चाहता तो अपने दोस्तों की तरह कहीं बाहर जाकर सेटल हो सकता था, लेकिन मैंने इस गाँव को चुना और मुझे पता है ऐसे बहुत सारे गाँव है जहाँ की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तभी हमें सुधीर की आवाज सुनाई देती है, जो बाहर बैठे उस भिखारी के ऊपर कुछ सामान फेंककर उसे मारता है और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सुधीर के पापा हैं। और तभी इंदु देवी उनके ऊपर चिल्लाती है, आखिर आप हमारी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते? जब तक थे तो कभी टीचर की नौकरी, कभी बस कंडक्टर की नौकरी। इंदु देवी उनके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाती हैं। तभी सुधीर इंदु से हाथ छुड़ाकर कहीं दूर भागने लगता है और वो एक जगह पे जाकर बहुत ज्यादा रोने लगता है, जिसे देखकर इंदु देवी बहुत ज्यादा टूट जाती है। आगे देखते हैं प्रभात डॉक्टर कार्की से कहता है सुधीर की मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इंदु देवी सही फैसला लें, जिसके बाद मैं सुधीर को शहर में ले आकर उसका अच्छे से इलाज कर सकूं। अगली सुबह देखते हैं इंदु देवी सुधीर को लेकर डॉक्टर प्रभात के पास आती हैं, जिसे देखकर प्रभात बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और प्रभात इंदु देवी को विश्वास दिलाता है सुधीर बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा और वो सुधीर को लेकर शहर में चला जाता है। इधर देखते हैं इंदु देवी जब घर वापस आती हैं और वो अपने पति को भिक्षा दे देती हैं और वो इंदु देवी से माफी भी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर इंदु देवी बहुत ज्यादा टूट जाती हैं। आगे हम डॉक्टर प्रभात को देखते हैं, जो सुधीर को लेकर शहर में आए हैं और सुधीर का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। और तभी डॉक्टर प्रभात के पास एक रिसेप्शन की स्टाफ आती है और वो सुधीर के बारे में पूछती है और डॉक्टर प्रभात उस स्टाफ को बताता है कि सुधीर मेरा पहला पेशेंट है। और हम अगले सीन में देखते हैं डॉक्टर प्रभात गांव वापस आ जाता है और प्रभात के लिए ऑफिस से जो लेटर आया हुआ था उसे खोलने में बहुत ज्यादा डरता है। तभी गोविंद और भूटानी उसे खोलने के लिए कहते हैं और प्रभात जैसे ही वो लेटर खोलता है तभी पीएससी पे एक पेशेंट आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद तो डॉक्टर प्रभात उस पेशेंट को अंदर बुलाता है और ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप सबको ये वेब सीरीज कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। क्या डॉक्टर प्रभात का ट्रांसफर हो जाएगा या फिर वो उसी गांव में रह के लोगों का इलाज करेंगे? और आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।